सामने आप लोग बैठ जाते हैं और खास करके गुजारिश करूँ मेरी माँ बहनें वहाँ ठंड में बैठी हैं, वो लोग भी उठकर इधर अपने मजमे में आ जाए। वहाँ के ठंड है तो वो लोग भी यहाँ आ जाए। देखकर काफी देर से आप खुदाई के मुबारकबाद है मेरे अजीज हजरत हाफिज कारी मुस्लिम साहब इस छोटी से बच्ची बस्ती के अंदर ये जो चारों तरफ रोशनी बिखेर रखी है, खुदा की कसम ये रोशनी जाया नहीं। तभी तो आशिक रसूल ने कहा है ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह अदा हो। मैं इस सरजमीन के लोगों की तरफ मुखातिब करके सारी बातों को इकट्ठा करके एक जगह इस शहर में रखा हूँ और अहले इल्म हजरात भी हैं यहाँ कि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह अदा हो। समझ में आ रही ना? ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह अदा हो, हमें कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ ये कदम बढ़ाएं। जहाँ इल्म फन की जरूरत पड़े आपको तो इम्मा हुफ्फाज को अपने काम में लाओ और अहले उलमा से गुजारिश है कि जहाँ आपको ताकत और कुव्वत की जरूरत पड़े वहाँ अपने सामईन को बात समझ में आए? जब आप अहले इल्म के करीब होंगे, उसके करीब आएंगे तो उसके साथ में जब रहेंगे तो देखने वाला देखेगा इसे मत छेड़ो, देखने वाला कहेगा इसे मत छेड़ो, ये किसी और का आशिक नहीं है, अल्लाह के महबूब के नाइब का आशिक। जो अल्लाह के महबूब के नाइब का आशिक हुआ करता है वही तो रसूलुल्लाह का आशिक हुआ करता है। मैं नहीं कह रहा, कुरान और हदीस कह रहे। बहर के ये मोहब्बत है हमारे सरजमीने बेहटा के इमाम साहब के। अगर उनके हाथों में बैरिश नहीं होता तो आज ये गांव सुंदौली को नदी नहीं जाता। तो उन्होंने मुझे दावत सुखन दिया और हाफिज मुस्लिम साहब से राब्ता करवाया और चंद अहबाब से अभी कुछ देर पहले मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे यकीनन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज और कहीं नहीं बल्कि अपने गांव में बैठा हूँ। और ये मोहब्बत सिर्फ यही तक मत रखो। जिस तरीके आप दादो तहसीन से नवाजते हैं, जिस तरीके आप सोचते हैं कि हमारे घर में अइम्मा आए हैं, हम इनकी अच्छी खातिर तवाज़ा करें, हक है और चाहिए भी। तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मेंबर से, अगर आपने ये मोहब्बत की है तो उस मोहब्बत में थोड़ा सा इजाफा और कर लो कि जब आपके मस्जिद से मुअज्जिन हैया अला सलाती हैया अला फलाह सदा को बुलंद करे तो मोहब्बत में उठ करके चले जाया करे कि हमें और कोई नहीं बुला रहा है, रब के घर से मनादी हो रही है, रब के महबूब का रब का चाहने वाला। हमारे अहले सुन्नत मस्लक के आला हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत। बंदाए रसूल के तरीके तो नहीं पढ़ पाऊंगा। सरज़मीं सुंदौली के ये सरज़मीं सुंदौली के नूर में नहाई है, ये सरज़मीं सुंदौली के नूर में नहाई है। सरज़मीं
डोले के नूर में नहाई है कि तरसने जुदाई के नूर में नहाई है नूर में नहाई है रहमतों के बारिश में रहमतों के बारिश में ज़िक्र मुस्तफ़ा कि रहमतों के बारिश में ज़िक्र मुस्तफ़ा है नकीब अहले सुन्नत के जानिब से आप तक ये शेर पहुंचा रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि मालिक मौला इनके इल्म और अमल में और हमारे तमामी हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और हमारे जामिया के तालिब इल्म अल्लाह हर एक को अपने इल्म व फन से बासना फरमाए। शेर मुलाज़ा फरमाइए और इस तरह से बैठे कि हम और किसी के महफिल में नहीं बैठे हैं, अपने रसूल की महफिल में बैठे। आप लोग सोचा करते होंगे कि यार मौलाना लोगों को बड़ा नरम गरम बिस्तर बिछाया, लेकिन हम लोग चाहे जितने अच्छे बिस्तर में बैठे, हम चाहे जितने अच्छे बिस्तर में बैठे, मगर हम आप लोगों के मकाम को नहीं बढ़ते। इसलिए नहीं बैठ सकते हैं, पा सकते हैं आपके मकाम को कि नात पढ़ना वाजो नसीहत करना। नात पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है और इस फर्श पर बैठ के सुनना मेरे रसूल की। आप नीचे बैठे क्योंकि मेरे आका सैयद कौनैन ने हजरत हसन को जो मिंबर अता फरमाया था, तो आका ने इरशाद फरमाया जाने साहब जब हजरत हसन को लाया जाए नबी की शान में मरतबत बढ़ी जाए। आज लोग कहते हैं कि रात पर गाना गाते हैं, मुकद्दर वालों को ये गाना मिला है, पूरे फिल्मी ड्रामा मिला है गाते रहो। इसलिए जिसके मुकद्दर में फिल्मी ड्रामा है तो यहाँ से नाचते हुए मैदान महशर तक नाचते जाएगा। सही बात। और जिसे नबी के इश्क का तराना मिला है, जहाँ भी तराना पढ़ेगा, कब्र अनवर में भी तराना पढ़ेगा, और मैदान महशर में जब प्यारे आका के रूबरू हाजिर होगा तो वहाँ भी यही पढ़ता हुआ नजर आएगा। मुस्तफा जाने रखने हिदायत पे लाखों ताहे रसूल अभी पढ़ रहे थे कि वो सुबह लालादार मेरे जिम्मे बहार फिरते हैं, हाय काफिर वो क्या जाते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 4 तो फिर आएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों उसके साथ क्या होगा? तो मेरे दोस्तों फरिश्ते आएंगे, सवालों जवाब करेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों सवालों जवाब किससे करेंगे? सवाल जवाब उससे नहीं होगा। सूरत देखेंगे, चेहरे पर नूरानियत होगी, लब हिल रहे होंगे। आशिक की एक पहचान होती है कि जब तक हयात जिंदगी में रहता है तब तक वो मेरे दोस्तों गुनगुनाते रहता है, और अपनी जब जो हयात जिंदगी के बाद बाकी जिंदगी में जाता है तब भी वो गुनगुनाते रहता है। मेरे दोस्तों कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? हमें कैद से छूटा वो अपने घर गया, छूटा वो अपने घर गया। आशिक वहाँ भी चैन से नहीं सोता है, फरिश्ते पुकारेंगे क्या सवालों जवाब करे? इसका कनेक्शन डायरेक्ट है, इसका कनेक्शन और कहीं से नहीं है, इसका कनेक्शन तो रसूलुल्लाह से। और हम अपनी मुकद्दर पे नाज करें। मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में जो सबसे अनमोल चीज है, हज़रत अल्लामा मौलाना साहब किबला से कहूँ कि आपके पास जो सबसे अनमोल चीज है मुझे दे दीजिए। एक बार सोचेंगे मौलाना मांग क्या रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाइए अजीज़ान गिरामी, उस परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम है
कि जो अपना अनमोल कीमती अपना नूर हम गुनहगारों को दे दिया, अपने रसूल को दे दिया। अब इससे बड़ी दौलत हम क्या लेंगे? इससे बड़ी दौलत क्या पाएंगे? जिसने हमें कुफ्र के नरगे से बचाया, जिसने हमें जीने का तरीका सिखाया है। आज लोग कहते हैं कि नबी सोते हैं, हम भी सोते हैं, इशारा काफी है। मैं कहता हूँ नबी सोए इसलिए है ताकि हम नालायकों को सोने का तरीका मालूम हो जाए, नबी आगे इसलिए चले इसलिए है ताकि हमें चलने का तरीका मालूम हो जाए। मेरे दोस्तों, बज़ाहिर में तुम ये अर्ज करते हुए नजर आते हो, लेकिन नहीं मेरे अजीजों और दोस्तों, मेरे नबी की शान वो है कि अगर मेरे दोस्तों मेरे आका ने जो कुछ किया है, मेरे आका के जो कुछ भी कौल और फ़ैल है, वो मेरे दोस्तों इसके लिए नहीं है बल्कि उम्मत की तालीम की हैसियत से मेरे आका ने किया है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आज तो माहौल ये बना दिया गया है कि मैं उस पर इतना वक्त नहीं कि लंबी चौड़ी आपसे गुफ्तगू करूं। मेरा मेन मकसद है कि हमेशा मेरा ये ख्याल रहता है कि परवरदिगार आलम अगर तू अपने महबूब की बज़्म में इस नाचीज को भेज रहा है तो सबसे पहले परवरदिगार आलम जिस मकसद के लिए जिस महबूब की महफिल में भेज रहा है, परवरदिगार आलम इस बंदे हकीर से जो कुछ भी लकुशाई हो वो हमें मुस्लिमीन के अंदर उतर जाए। मौला तेरा अजीम है। और मेरा हमेशा ये मिजाज रहता है कि अगर चंद बातों पर किसी ने अमल कर लिया तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा नजराना आप मुझे उससे बड़ा नजराना आपने अपने अइम्मा की 2 बातों पे अमल कर लिया तो उसकी जिंदगी के लिए इसलिए तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि अगर आपने 2 बातों पर अमल कर लिया तो खुदा की कसम, अगर आपका नाइब बयान करने वाला है, अगर उस वक्त जब लोग कहते हैं कौन काम आएगा, अमाल काम आएंगे, नेकियां काम आएंगी, इसलिए कि हम यहाँ पर मुसाफिर की तरह हैं। मेरे दोस्तों, आपने 2 जुमलों पर अगर अमल किया है तो खुदा की कसम दुनिया में भी अमान है और आखिरत में भी अमान है। अगर हम गुनहगार होंगे तो मेरे दोस्तों आप लब्बैक कहेंगे या रसूलल्लाह, बंदा गुनहगार है, परवरदिगार आलम बंदा सियाहकार है, लेकिन तेरे प्यारे महबूब की मीठी मीठी बातें सुनाया करता था। या रसूलल्लाह, हमने इसकी बातों पे अमल किया है तो मेरे दोस्त को प्यारे महबूब की बारगाह में अर्ज करेगा, या रसूलल्लाह, आप ही का तो इरशाद आलीशान है कि जो मेरे नाइब से मोहब्बत किया करता है वो मुझसे मोहब्बत किया करता है, जो उससे दोस्ती करता है वो मुझसे दोस्ती करता है। या रसूलल्लाह, तेरे हुक्म के मुताबिक तेरे नाइब ने जब ये खबर दी थी तो हमने इनसे मोहब्बत कर ली, हम लोगों ने इनसे मोहब्बत की है। खुदा की कसम याद रखना, एक चौराहे पर नाचने वाले के हाथ में जब आप 10 रुपए देते हो तो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहा है, तुम्हें आतिश की तरफ ले जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये उछल करके जो दे रहे हैं, ये आप पेश कर रहे हैं, मेरे दोस्तों ये कयामत के दिन आपके काम आने वाली चीज है। कुर्बान जाइए अज़ीज़ाने गिरामी, आपने दिया, मौलाना साहब के हाथ में दिया और नकीब अहले सुन्नत के हाथ में दिया, क्या आपको ये खबर है? मताहे खैरुज़्ज़मान के हाथ में दिया, क्या आपको ये खबर है? क्या आप ये जानते हैं कि हम पैसा किसको दिए? बज़ाहिर में आप इनके हाथ में दे रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ये खर्च कहाँ कर रहे हैं ये आपको खबर नहीं है। ये खर्च कहाँ कर रहे हैं ये आपको खबर नहीं है। कुर्बान जाइए, अगर एक नाइब रसूल ने आपके उन चंद दिए हुए अतीये से अगर एक टोपी खरीद कर और अपने सर पर रखकर मिंबरे रसूल पर जाकर खिताब करेगा या मुसल्ले पर खड़े होकर के इमामत करेगा तो खुदा की कसम याद रखना, उसके सर पर जो टोपी तुम्हारे पैसे से उसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे नाम आमाल में भी दे किया। हम उस पर आए तो मेरे दोस्तों मामूली चीज नहीं है। आइए, मैं महीने का 20,000 रुपए दूंगा आपको, हर महीने 20,000 रुपए दूंगा। कोई खड़ा हो, एक बच्चे को आप प्रोग्रेस करके वो बता दे, लेकिन कुर्बान जाइए मदरसे की रोटियां खाकर साल में कोई भी, चाहे जितना बड़ा साहब इंजीनियर हो, चाहे जितना भी बड़ा इंजीनियरिंग क्लास का टीचर हो, वो साल में 100 इंजीनियर नहीं बना सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अज़ीम है कि ज़रूर ज़मीन पर एक नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर
نہیں عالم دنیا کی لے لیجیے میرے دوستو، عالم دنیا میں نہ معلوم کتنے ادارے ہیں اور طالب کتنے حفاظ و قربا فراغت حاصل کر رہے ہیں. ایک مدرسے سے کم و بیش کچھ نہیں تو 2-4-10 بچے تو ہزار مدین حاصل کرتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ علم میں کیا ہے، دنیا بھی سمجھ جائے گی یار، عقبہ بھی سمجھ جائے گا. ہم اگر اس لائق نہیں، مگر میں اجازت ہو تو بول دوں عزیزان گرامی، حق بات کڑوی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں آپ سے دشمنی نہیں ہے، ہمارے آپ کو ائمہ سے دشمنی نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ یہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ عالم سے بچ جائیں، تاکہ دنیا کی گمراہیت سے بچ جائیں. میرے دوستو اسی لیے ہم لوگ بتاتے ہیں، کہنے کا مطلب یہی ہے. میرے دوستو آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا وسلم. میں پڑھ رہا تھا سرزمین سندوری نور میں نہائی ہے کہ سرزمین سندولی کی نور میں نہائی ہے. اور تمامی لوگوں کے لیے آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ دیجئے انہیں آقا، دیجئے انہیں آقا اپنے لال کا صدقہ، دیجئے انہیں آقا دونوں لال کا صدقہ، دیجئے انہیں آقا دونوں لال کا صدقہ، جس نے آپ کی محفل اور جس نے آج کی محفل یہ شان سے سجائی ہے، جس نے آپ کی محفل شان سے سجائی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جب ٹائٹل پیج کو آپ پڑھتے ہیں تو میرے دوستو سب سے پہلے اس ٹائٹل کے پیج کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ ذالکل کتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں. دنیا کی کتابیں ہیں وہ دنیا دار نے لکھی ہے، اور میرے دوستو تمہیں جو کتاب ملی ہے وہ پروردگار سے ملی ہے. میرے دوستو وہ قرآن اللہ اسی قرآن مقدس کی جو آپ وقت پانچوں وقت اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ، اسی سورہ فاتحہ کی سورت سے میں نے ایک آیت پاک پڑھ کر آپ اور اپنے آپ کو مشرف خلاق خالق کائنات قرآن باری تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. قرآن آگاہ کر رہا ہے، قرآن متنبع کر رہا ہے، قرآن ہمیں آواز دے رہا ہے کہ ذالکل کتاب لا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہوگا کہ ہم کتنے سیدھے راستے پر چلیں، کتنے سیدھے راستے پر چلیں. اس لیے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ انداز میں بیان کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں بیان کر رہا ہے. اپنے اپنے لب و لہجے میں سب نبی کا گنگان ہے میرے دوستو. لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں. آپ اگر ان چند جملوں پہ عمل کر لیے تو انشاءاللہ تعالی یہ آج کا جلسہ منانا، ان ائمہ کی قربانی، ان لوگوں کا آنا، میرے دوستو یہی بارگاہ مولا میں قبول بارگاہ ہو جائے تاکہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے. میرے دوستو اس لیے بہت تقریریں ہو چکی، بہت جلسے ہو چکے، اس لیے کہ جلسے منائیے، خوب منائیے. جلسہ منایا کس لیے جاتا ہے؟ جلسہ سجایا کس لیے جاتا ہے؟ کہ جو راہ سے بے راہ ہو وہ راہ پر آ جائے. جلسے کا مقصد ہی یہی ہے. آپ میٹنگ کرتے ہیں، گھر میں آپس میں اختلاف ہو گیا تو آپ نے عالم صاحب کو بلایا کہ عالم صاحب اگر محفل میں ہوں گے تو بات بن سکتی ہے، نقیب اہل سنت ہوں گے تو بات بن سکتی ہے. تو آپ اپنے
घरेलू मसले के लिए आप पंचायत बैठाते हैं, किस लिए कि ये मसला हल हो जाए। तो अगर हम किसी और की पंचायत में नहीं है, आज रसूलुल्लाह की पंचायत में है। बोलो बोलो। हम और किसी पंचायत, दुनियावी पंचायत में जब कोई जाता है तो बात तो बन जाती है, लेकिन चंद दिन बाद वो बात फिर बिगड़ जाती है, फिर पंचायत बुलाई जाती है। लेकिन मेरे नबी की पंचायत में जो आता है, मेरे नबी के बदन में जो आता है, तो बिगड़ा हुआ आता है तो समझ जाता है, सहारा आता है तो समझ जाता है, बेसहारा आता है तो उसे सहारा मिल जाता है, बेचारा आता है तो उसे कोई चारागर मिल जाता है। ये देन किसकी है? ये उसी सरवरे कायनात, दोनों आलम के ताजवा सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन। इसलिए मेरे आका तमाम आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन। मेरे दोस्त, आज आपने जश्न गौसुल वरा सजाया और रचाया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की शान व अज़मत तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी शान व अज़मत है। ये तो गौसे आज़म है, गौसे आज़म के गुलामों के गुलामों के गुलामों के कितनों गुलामों के बाद तारीख बताती है। सरकारे गौसे आज़म के अजीज दोस्तों में से एक दोस्त थे, वो भी अल्लाह के वली थे, वो भी अल्लाह के वली थे। एक मर्तबा उन्हें किसी काम की जरूरत पड़ी तो उन्होंने सोचा कि जन्नातों को हाजिर करो। बोले सुभान अल्लाह। चुटकुले नहीं, कहानी नहीं है, हकीकत है। सरकार गौसे आज़म के जो अजीज दोस्त थे तो उन्होंने जर्ब लगाया कि जन्नात हाजिर हो, आप हाजिर नहीं। अल्लाह। आपके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि बात क्या हुई कि मैंने आवाज लगाया, एक मर्तबा में ये लोग हाजिर हो जाते थे, आज हाजिर नहीं हुए। अल्लाह अल्लाह। जब फिर दोबारा कुछ देर के बाद आपने आवाज लगाई तो जिन जिन्नातों की जरूरत थी वो हाजिर हो गए। और जब हाजिर होते हैं तो आप जलाल में आते हैं। कहा मैं एक मर्तबा आवाज देता था तो आप मेरी आवाज पर खड़े हो जाते थे, लेकिन आज वजह क्या है कि मैंने 2 मर्तबा आपको आवाज दी, तब आप आए। तो मेरे दोस्त तो सारे जिन्नात कांपने लगते। कहा हुजूर वाला गुस्ताखी को माफ करिएगा, गुस्ताखी को माफ करिएगा। कहा हुजूर वाला उस दरबार में थे, हम किसी की जरूरत नहीं कि वो अपने गर्दन को छोड़ दीजिए, अपनी पलकों को भी वो झुका ले या उठा ले। कहा कहाँ थे? कहा हम और किसी को ढूंढे नहीं थे, मेरे आका सैयदना सरकार गौसे आज़म की बारगाह में। अर्ज करते हैं हम हुजूर वाला शहंशाह बगदाद की बारगाह में थे। मेरे आका सैयदना सरकार गौसे आज़म वाज फरमा रहे थे, हम उनकी बज़्म में बैठकर सरकार गौसे आज़म के वाज को सुन रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत किया है कि वाह क्या मर्तबा गौस है ताला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वाह वाह वाह। जिस तरीके तमाम नबियों में, तमाम पैगंबरों में मेरा नबी मुमताज है, मेरा नबी अफसर आला है, इसी तरीके तमाम वलियों का बादशाह शहंशाह बगदाद सब वलियों में आता है। इस तरीके मेरे आका की शान है, मेरे आका की शान कोई दूसरा नहीं है, मेरे आका की मिसाल नहीं है, नबियों में कोई मिसाल नहीं है। इसी तरीके सरकार गौसे आज़म की जिंदगी ये है कि मेरे आका की सरकार गौसे आज़म के जैसे वलियों में भी कोई शानी नहीं है। वो गौसे आज़म है। अल्लाह अकबर। अगर सरकार गौसे आज़म की तरफ मैं रुख करूंगा तो जो बात करनी है वो अधूरी रह जाएगी। भी आपने मौलाना से समाज फरमाया, बहुत सारे वाकयात शहंशाह बगदाद के हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर, जिनके बचपने का ये आलम रहा हो कि माँ ने जो वसीयत किया, मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं। मेरे दोस्तों, ये तो सरकार गौसे आज़म है। सरकार गौसे आज़म के कितनों गुलामों के बाद में गरीब नवाज आए, और गरीब नवाज के गुलामों के कितनों गुलामों के बाद बाबा फरीद नशकर रहमतुल्लाह अलैह आए। और तो बाबा फरीद नशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये आलम था कि उठाकर अगर किसी फकीर के झोली में डाल देते थे मिट्टी तो शक्कर बन जाया करते।
सुनना चाहते हैं? जाग रहे हैं आप लोग? हाँ तो फिर बुलंद आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों इतना कहना था। मर्तबा शहंशाह दिल्ली की सरजमीन पर है, आपको दिल्ली का बादशाह कहा जाता है। हजरत बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की सरजमीन पर है, सायल सभा लगा रहे हैं। बहुत देर हो गई, आपने देखा था बाबा क्या मांग रहे हो? कहा हुजूर मांग रहे कुछ मिली नहीं। क्या चाहिए? आपने जमीन से मिट्टी मुट्ठी में ली, राजोली खोलो और फकीर के थैले में डाल दिया और आप वहां से रूपोश हो गए, भग गए। और जब देखा तो भागते हुए घर तशरीफ लाते हैं, खुशी और मगन में बचपने का आलम है। अल्लाह अल्लाह पुकार कर कहते हैं अम्मा अम्मा तुमने देखा कुछ? अल्लाह ने मुझे ये कमाल बख्शा है, अल्लाह ने मुझे ये ताकत दे दी है, अल्लाह ने मुझे ये कुव्वत दे दी है। तुम आपकी वालदा अर्ज करती हैं, कहा फरीद क्या कह रहे हो? हाँ अम्मा अम्मा मुझे खुदा ने वो कमाल बख्श दिया है कि मैंने फकीर की झोली में मिट्टी डाला तो शक्कर बन गई। माँ बहनें भी सुन रही हैं, तकरीर करना मकसद नहीं है मेरा। तो मैं फिर कहूंगा कि काश मिलते चंद कतरे साकिए कौनैन से, जिंदगी मस्तों की कट जाती बड़े सुख चैन से। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे अजीजों और दोस्तों इतना कहना था, तब तक माँ पलटकर अर्ज करती हैं, कहा फरीद जुबान को खामोश रखो, ये क्या कह रहे हो? कहा ये तुम्हारा बेटा कमाल नहीं है, ये कमाल तो तुम्हारी माँ का है। हाँ माँ ये कैसे हो सकता है? कहा फरीद तुम उस माँ के बेटे हो, उस माँ के लगते जिगर हो कि जो माँ तुम्हें 2 साल तक अपने पुस्तान से दूध पिलाया है, खुदा की कसम तारीख ने शाहिद है। इतना कहना था। माँ अर्ज करती है फरीद तुम उस माँ के बेटे हो कि जिस माँ ने तुम्हें 2 साल तक अपने पुस्तान से दूध पिलाया है, बगैर वजू नहीं पिलाया। मेरी माँ बहनें बैठी है, जब माँ आमिला होती थी, इबादत गुजार होती थी, तो बेटा अब्दुल कादिर होते थे। जब माँ जायदा और दामन होती थी, तो बेटा करीम नवाज होते थे। बेटा मखदूम अशरफ सिंगानी होते थे, बेटा सरकार आला हजरत होते थे, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत होते थे, बेटा सैयदी सरकार अशरार सफी शाह इलाहाबादी होते थे, सैयदी सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह होते थे। कौन उन बुजुर्ग के गुलाम है? सैयदी मुनव्वर बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। अजीज़ान गिरामी इलाहाबाद की सरजमीन कभी जाया करें तो आपकी बारगाह में ज़ियारत कर लिया करें। ये वो अल्लाह के वली है। अजीज़ान गिरामी कि सरकारे गौसे आजम के खलीफा में से होते नहीं हैं, सरकारे गौसे आजम के खलीफा हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे गौस की करामतें बहुत है। एक मरतबा आका गौसे आजम वजू फरमा रहे थे और शहंशाह बादशाह मुनव्वर बादशाह के लक़ब आपको मिला है। जो बादशाह में लक़ब बादशाह का अता किया है, ये मेरे आका गौसे आजम का अता किया हुआ है। कहा है मुनव्वर, अभी तक तुम मुनव्वर थे, अब मुनव्वर बादशाह हो गए। इतना कि आपने पानी डाल रहे थे वजू के लिए, मेरे आका शहंशाह बगदाद वजू फरमा रहे हैं, और इतना ख्याल अभी वजू कर ही रहे थे कि हजरत मुनव्वर बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल में ये ख्याल आया कि आज हजरत वजू से फारिग हो, तो उसके बाद आज मैं अपना सवाल पूछी लूं। कई दिन से सोच रहा हूं। बोल दो सुभान अल्लाह। इतना सुनना था शहंशाह बगदाद की बारगाह में, आपने ये सिर्फ ख्याल किया है, जुबान से नहीं कहा है। तब तक मेरे आका गौसे आजम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। मुनव्वर क्या सोच रहे थे? वाह वाह बोलो यारो, गौसे आजम के नाम मुनव्वर क्या सोच रहे थे? तो मुनव्वर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, काजी साहब किबला अर्ज करते हैं, हुजूर जब आपको ये पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, सोच रहा था, आप ही बता दीजिए। कहा मैं क्या सोच रहा था? जब आपको ये खबर है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो आपको ये भी खबर है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आज का नजूमी तो बता देते तेरे घर में जिन्नात है, इस औरत के ऊपर बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। कुदरत ने वो ताकत बख्शी, उसे क्या ना मालूम। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं मुनव्वर क्या तुमने अभी अपने दिल में ये ख्याल नहीं पैदा किया, लम्हा पर नहीं गुजरा है कि आज सरकार गौसे आजम वजू फरमाने, तो आज मैं पूछ लेता हूँ हुजूर आबे हयात क्या चीज है?
मैं पूछता हूँ आबे हयात क्या चीज है? इतना अर्ज करना था। आका गौसे आजम के चुल्लू में जो पानी था उठा करके सैयदना मुक़द्दर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में देते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मुनव्वर, आज जो मेरे हाथ में ये पानी है इसी को आप पैमाने पानी के होते हैं। मेरे दोस्तों, आप पानी को आप कहते हैं। आज मेरे हाथ में आग है, कहा ये से पी लो। कहा ये जिंदगी बख्शने वाला पानी है, ये जिंदगी बख्शने वाला पानी है। आए मुनव्वर, इसे पी लो। कहा आपके माने पानी, ये पानी पी लो, ये हयात बख्शने वाला, जिंदगी बख्शने वाला पानी है। आप पानी पी लेते हैं तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मुनव्वर पानी पी लिया, जाओ तुम्हारी इतने 100 साल उम्र और बढ़ गई। तारीख बताती है 668 बरस के बाद में हज़रत सैयदना मुनव्वर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई। तो अब गौर करो मुसलमानों, तभी तो कहा है कि जब उनके क्या कहना है कि जब उनके कदम पर देते हैं शाहान ज़माना की झोले, कि जब उनके मोहताज का ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा मकसद इन बुजुर्गवारों से नहीं है, क्योंकि बुजुर्गवारों के लिए मौलाना साहब को बुलाया गया है। भाई जो जिस कैटेगरी का होगा उसे रखा जाएगा, है ना? और हजरत हमारे अशार पढ़ रहे थे, शायद हमें मेरे ख्याल में भी नहीं रहा होगा, इतने अजीमुल मर्तबा शख्सियत अल्लाह। आप किसी अहरे गहरे बोर्ड छाप शायर की नात अशार नहीं पढ़ रहे थे। अभी नकीब अहले सुन्नत ने आपको बताया, अल्लामा शेख क़ादरी जमशेदपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जो शिर्क बिदअत की तलवार और जिन्होंने अपनी हयात जिंदगी में ऐसे ऐसे नुकूश हम गुनहगारों को दे गए हैं, कहीं ज़ेरो ज़बर की शक्ल में किताब अदा करती है, तो कहीं जंजला की शक्ल में किताब अदा करती है। तो मेरे दोस्तों, ये कौन करेगा? तो मैं एक जुमला पेश करना चाहता हूँ कि जब दीन इस्लाम को, तो बच्चों है ना, जब दीन इस्लाम को बचाना था तो वहां पर इस्तिकामत की जरूरत थी, तो आका के नवासे में इस्तिकामत पेश की, और जब दीन को फैलाना हुआ तो करामत की जरूरत थी। दीन को बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए और दीन को फैलाने के लिए वलियों की करामत चाहिए। मेरे दोस्तों, आज लोग कहते हैं पानी, अरे पानी खुद लगे हुसैन को दर्शाए, पानी के लिए हुसैन नहीं करा पड़े। छोटे से काशे में आना सागर बन गया, बात लंबी हो जाएगी। तो हजरत अल्लामा अशरुल क़ादरी उस वक्त के वकीउल लिशान, उस वक्त के अल्लाह पर जो आपने लिख दिया है उसी में जरूरत नहीं हुई है तो उन पर यही हमारे अइम्मा की देन है। और लिखे क्यों ना, जिसके लिए आका ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, आका की हदीस कह रही है कि जानकारों ने पूछा, किसी ने आशिक, बहुत सारे सवाल उठते हैं, हम आपसे कुछ पूछते हैं, आप कुछ पूछते हैं, तो आपसे भी किसी ने दरियाफ्त किया यारों को अल्लाह का आपके भक्त कौन होगा? आपने फरमाया फला फला फला, बोले इसके बाद कौन होगा? नबूवत आप पर खत्म है या रसूलुल्लाह, रिसालत आप पर खत्म है।
صداقت آپ پر ختم ہے، عدالت آپ پر ختم ہے، یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر ختم ہے، آپ کے بعد کون ہے؟ اے ہے تبھی تو کہا ہے عاشق رسول نے، محبت بھرے لمحوں میں پکار اٹھتا ہے، ہے علی شمس تو چاند ستارے ہیں حسین، ہے علی شمس تو چاند ستارے ہیں حسین، ہمیں فاطمہ رحل ہے قرآن کے پارے ہیں حسین، فاطمہ رحل تو قرآن کے پارے ہیں حسین، کون علی ہیں؟ آج سب کچھ گھر میں موجود ہے، اگر مدرسے کا ایک طالب علم آ جائے کہ مولانا نور الہدیٰ صاحب کی بہن سنت اور حضرت قاری مسلم صاحب کہ آپ فلاں کے گھر چلے جائیے یار، کل شام کے لیے مدرسے کے اندر آٹا نہیں ہے، 2-4 گھروں سے پیسہ نہیں آیا، آپ ان کے پاس چلے جائیے، تو اس میں میرے دوستوں بات کیا ہوتی ہے، آپ جی بیٹھ جاؤ ہم آ رہے ہیں، اب اس میں دیکھا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے کہ اگر 10 کا نوٹ مل جائے تو آپ ساتھ سے دے دیا۔ عزیزان گرامی، اگر دنیا میں اور آخرت میں کام آنے والی چیز ہے اور دنیا کے آتش سے بچنا چاہتے ہیں اور جہنم کے آتش سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنی حیات زندگی میں یا اپنے ہاتھوں سے نیک اعمال کر لیجئے، یا دنیا میں نیک صالح اولاد چھوڑ کر کے جائیں، یا میرے دوستو ان نیکوکار کی جو صحبت میں بیٹھیں، ان نیکوکار کے قریب رہیں جو کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ میرے دوستو آج آپ کو خبر نہیں ہے، باہر سے آنے والا آتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، یہی ہوتا ہے نا ہارون بھائی، میں بہت پریشان ہوں، میری کچھ مدد کر دیجئے، تو آج ہمارے گھروں میں گھر کے گارجین کوئی کھیت میں ہے، کوئی نوکری پہ، چچا محترم کوئی کہاں ہے، تو ماں بہنوں کا دل موم ہوتا ہے، اس کے بہکاوے میں آ گئی، اندر گئی، لائی دو بابا لے لو 500 روپے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جھانسی کی سرزمین پر، نماز عصر پڑھ کے نکلا قاری صاحب کے بلا، اور اسی میرے مسجد سے 2 قدم فاصلے پر ایک گھر میں ایک شخص گئے، داڑھی رکھتے ہوئے، بنا کے روپیہ، اور وہاں دیکھا، اس کے بعد اچانک کوئی کام کی غرض سے مسجد کی تعمیر کا سلسلہ چالو تھا، وہاں سے میں گیا پیمنٹ کرنے مٹیریل والوں کا، باخدا ممبر نور پر بیٹھا ہوں، جب میں نے چشمدید اپنے آنکھوں سے دیکھا میرے دوست دارو کی بھٹی میں کھڑے ہوتے تھے، تو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں بہنوں سے کہ اگر کوئی مساجد سے کسی مسجد سے کوئی نائب رسول اعلان کر رہا ہے تو اس وقت آپ کو آپ کے شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت آپ کے والد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو چاہوں گا اس وقت آپ کے والدہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میری ماں بہنوں، اگر گھر میں آپ کے شوہر ایماندار ہیں تو آپ تڑپ کر اٹھیں اور ان کے ہاتھوں میں دے دیں کہ جاؤ، اللہ کے گھر میں یہ چیز کی کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج آپ نے ایک LED لے جا کر کے آپ مسجد کے جو ہے اس میں جا کر سورج کے اندر لگا دیا، توجہ دلانا چاہتا ہوں، تقریر کرنا مقصد ہے، تقریریں بہت ہو چکی ہیں، تقریر کا وقت نہیں ہے، یہ سمجھنے کا وقت ہے۔ آپ کا وہ ایک LED آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، پوچھو کیسے؟ آپ نے جو LED مسجد کے اندر لگائی ہے، جب ایک کوئی جو مقتدی جا کر وہاں اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرے گا اور قرآن مقدس کے پاروں کی پیٹی سے جب وہ ایک پارا لے کر بیٹھے گا، اس روشنی میں بیٹھ کر کے رب کا کلام پڑھے گا، تو میرے دوستو وہی پڑھنا اس کے لیے بھی احسان ثواب ہے، اس کے والدین کے لیے بھی احسان ثواب ہے، جو ہے LED کی روشنی میں بیٹھ کر کے پڑھا ہے اور جس نے وہ LED لگائی ہے اس کو بھی احسان ثواب ہے اور اس کے بھی ماں باپ کے قبر انور میں روشنی ہے۔ اگر ایک قوم کا لیڈر آ جائے تو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، خیریت ہے۔ اور آج ہماری علماء کو اے آپ جی فاتحہ کرے نا گھر پہ، ایسے لگ رہا آپ جی غلام ہو، توبہ کریے۔ میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کرنا چاہتا ہوں، تبھی تو کہا ہے ادب ہی سے انسان ہے، ادب ہی۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میرے ماموں محترم
मोहतरम आली जनाब नवाब अहमद साहब पढ़ा करते थे कि निकाले सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाले सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा। या रसूलुल्लाह आपके दरिया की तुगयानी नहीं जाती, आपका दरिया ऐसा है, ये दरिया ही की तो ये नदियां हैं। सुनना चाहते हैं? ये उसी जो है समंदर की नदियां हैं, ये उसी बागीचों के फूल हैं। ये कौन से समंदर की? मेरे आका के दरिया से रास्ता है, ये वहीं से नदियां आई हैं। कोई नर्मदा नदी है, कोई नदी है, दुनियावी नदी है। आओ हम अपनी नदी में चलें, उस नदी में गोता लगाएं। हमें गोता लगाना है तो नबी की बारगाह से जो नदी चली है तो बगदाद तक आई है, नबी की बारगाह से जो नदी चली है तो बगदाद तक आई है, बगदाद से चली है तो अजमेर तक आई है, अजमेर से चली है तो कहीं पाकपटन पहुंच रही है, तो कहीं कलियर पहुंच रही है, तो कलियर की नहर कहलाने जाने लगी। अल्लाहू अकबर मेरे दोस्तों, कहीं जो है मखदूम सिमनानी, अल्लाहू अकबर वो शख्सियत है। कहीं सरकारे देवा, ये नदी कहाँ से है? वो सरकारे देवा है, अल्लाहू अकबर, जिनको वारिसे पाक कहते हैं, वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत। लेकिन आज लोग हासिल नहीं कर पाते, क्यों नहीं हासिल कर पाते? मैं एक नुस्खा दे के जा रहा हूँ कि लेने की तमन्ना है तो देने की अदा सीख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेने की तमन्ना है तो देने की अदा सीख। जिसे देना नहीं आता उसे लेना नहीं आता, जिसे देना नहीं आता उसे लेना नहीं आता। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, आज एक कोई बड़ा फंक्शन जब होता है, अब आइए हम अपने मरहूमीन की तरफ, मैंने हज़रत से पहले कह दिया था कि मैं इस्लाम पर गुफ्तगू करूंगा, बाकी बात जिसको अलिफ से लेकर ये तक, बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की शीम तक पर जाकर कुरान मुकम्मल हुआ। तो मेरे दोस्तों, उस मुकम्मल कुरान के बारे में मैं आपको क्या जिक्र करूं? जब आपको बिस्मिल्लाह ही पढ़ना नहीं आता है, जब आपको अलिफ से ये तक नहीं याद है, तो मेरे दोस्तों जब भी कोई असातिज़ा पढ़ाता है तो बिस्मिल्लाह करके कायदे ही से इब्तिदा करता है। तो मेरे दोस्तों, वो तो दस्तगाह का मामला रहा। आओ मैं उस तरफ ले चलता हूँ, पहले हम उस दस्तगाह में चले। जब उस दस्तगाह में हम बैठेंगे, जब वहाँ हम बैठ करके पढ़ेंगे, हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तभी तो हमें नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो है, अगर इस क्लास में आप पास होंगे तब आप केजी में या यूकेजी, तमाम तरह की केजियां बन चुकी हैं। पहले तो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास होती थी, अब तो बहुत सारी बन गई है। जब पहली क्लास में आप पढ़ेंगे और पहली क्लास के बाद में जब इम्तिहान होगा, आपका रिजल्ट आउट होगा, तब तो आप पास होंगे। वैसे ही थोड़े पास हो जाएंगे। तो आओ, पहली किताब, पहली दस्तगाह वो और कोई नहीं है, वो हुकूकुल वालिदैन, जिनको हम अम्मा और अब्बा कहते हैं। जब हम अम्मा और अब्बा को ना पहचान सके तो हम गरीब नवाज को कैसे पहचानेंगे? मखदूम साबिर कलजरी को कैसे पहचानेंगे? मखदूम सिमनानी को कैसे पहचानेंगे? मखदूम जो देवा को कैसे पहचानेंगे? सरकार आला हज़रत को कैसे पहचानेंगे? हुजूर मुफ्ती आजम इनको कैसे पहचानेंगे? अगर पहचानना है इनको तो पहले वालिदैन को पहचान लो, जिसके लिए मैंने हुफ्फाज बैठे हुए हैं। कुरान पुकार रहा है, सूरह बनी इस्राइल की आयत पाक में 15वें पारे की सूरह बनी इस्राइल की आयत पाक है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरे दोस्तों, अपने रब की इबादत करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा एहसान सलूक करो। लेकिन आज बॉम्बे से आए, मार्किन का कपड़ा अगर एक जोड़ा लाकर बाप को दे दिया तो चौराहे में, भैया ठीक हो? हाँ, अभी बॉम्बे से आया, अम्मा के लिए भी कपड़े ले आया था, अब्बा के लिए भी ले आया था। यानी सारा किया धरा बर्बाद कर दिया। इसलिए एक जोड़ा कपड़ा लाकर अब्बा को पहना दिया, एक जोड़ा कपड़ा अम्मा को दे दिया, चंद कपड़े भाई बहनों के लिए ला लिया, तो इतना फक्र हो गया। आओ मेरे आका की जिंदगी मुलाहिदा फरमाओ, आओ मेरे आका की जिंदगी
زندگی کو دیکھو، میرے آقا کی شریعت کو دیکھو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے میرے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ ہے. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ کو آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کون سی حلیمہ سعدیہ؟ یہ وہی حلیمہ سعدیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پستانوں سے پیارے آقا کو دودھ پلایا ہے. اللہ اکبر. ایک دودھ پلانے والی ماں کو میرے آقا یہ جو شرف دے رہے ہیں، یہ اہمیت دے رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو میرے آقا کی یاد ستاتی ہے تو آپ میرے آقا کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں. بول دو سبحان اللہ. میرے آقا کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں تو میرے دوست عاشق رسول نے کہا ہے کہ خوشبو سے جان لیتے تھے کہ خوشبو سے جان لیتے تھے اصحاب باصفا. سرکار کا گزر ابھی اس رہ گزر میں ہے. میرے آقا کو جب دیکھنا ہوتا تھا، میرے آقا سے جب جانثاروں کو ملنا ہوتا تھا. آج میں ابھی آپ سے پوچھوں مولانا فیروز صاحب سے اور حضرت سے پوچھوں کہ مولانا نور الہدیٰ صاحب ابھی بیٹھے تھے، کہاں گئے؟ تو آپ کہیں گے فلاں کے گھر کھانا کھانے گئے. میں نے پوچھا جب معلوم ہوا لیکن صحابہ کی زندگی، جب نبی کے صحابہ کا یہ عالم ہے تو بتائیے نبی کا عالم کیا ہوگا. میرے مصطفیٰ کو کے قریب جانے کے لیے وہ جانثار اس راستے سے گزر جاتے تھے جس راستے سے میرے مصطفیٰ جاتے تھے. وہ راستہ خوشبو سے مہکنے لگتا تھا، خوشبو سے جانثار پتہ لگا لیتے تھے. میرا وقت پورا ہو چکا ہے کیونکہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے، اس لیے تو میں عرض کر رہا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ اور قریب آتی ہے تو میرے دوست جب تک جانثار کھڑے ہوتے ہیں نال سے تلوار کھینچتے ہیں. آج تک میرے آقا کی بارگاہ میں کسی خاتون کے ایسے آنے کی ضرورت نہیں ہوئی. آخر ہی میرے آقا کی بارگاہ میں کون خاتون رفتہ رفتہ چلی آ رہی ہے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے کا جانثار بیٹھ گئے. پھر بیٹھے، جب وہ اور قریب آئی پھر انہیں پیش آیا، کھڑے ہوئے. آقا فرماتے جانثار بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاتے ہیں. آقا فرماتے سنو، آپ میری بارگاہ میں یا تو میری ماں آ سکتی ہے، یا میری بیٹی آ سکتی ہے، یا میری بہن آ سکتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے جانثارو، وہ آنے والی خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں آ رہی ہے. یہ وہ خاتون ہے، یہ خاتون نہیں بلکہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تشریف لا رہی ہے. میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لا رہی ہے. حضرت توجہ ہو، مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ آج کے اس پرامن ماحول میں، اس ماڈرن زمانے کے اندر، کل کے جو مایاوتی گھر میں آ گئی تو ہم ماں کا بھول گئے. اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب اقربائی ماں کا یہ عالم ہے، میرے مصطفیٰ یہ نہیں دنیا کو نہیں دکھا رہے ہیں بلکہ ہم گنہگاروں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنی ماں سے یہی کیا کرو. جب رضائی ماں کا یہ عالم ہے یارو، حضرت آمنہ کا عالم کیا ہوگا، حضرت خدیجہ کا عالم کیا ہوگا، حضرت عائشہ کا عالم کیا ہوگا. میرے دوست کو اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا جب بہت قریب آتی ہے ماں حلیمہ سعدیہ تو آقا نے اپنی چادر بچھا دیتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھتی ہیں. اللہ اکبر، وہ ہے حلیمہ سعدیہ. اللہ اکبر. تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے، میں نے قرآن پاک کی جو آیت بینات پڑھی تھی سورہ فاتحہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. لیکن میرے دوستوں کسی ملا جی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کل کچھ ملا جی ایسے ہو گئے ہیں کہ جنت لیے اتنے دن نماز پڑھ لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، اتنے دن چلا کر لو تو چلے جاؤ گے. بے شک ہم چلا کرنے والے بھی ہیں، ہم چلا ایسے ویسے کا چلا نہیں کرتے. جو ہمیں غوث اعظم سے ملا ہے وہ چلا کرتے ہیں، جو غریب نواز سے ملا ہے وہ چلا کرتے ہیں. آخری بات کہنا چاہتا ہوں، مختصر جملے اشارہ کافی ہے. ہم غوث اعظم کا چلا پڑھتے ہیں، ہم غریب نواز کا چلا پڑھتے ہیں، ہم سرکار دیوا کا چلا پڑھتے ہیں. اس لیے ہم بے پڑھوں سے نہیں پڑھتے ہیں، جو پڑھا ہوا آیا ہے مجھ سے پڑھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اہل سنت، حافظان مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ
اب پوچھا جائے کہ سب سے پہلا ادارہ کس کا تھا؟ سب سے پہلا اسکول کس کا تھا؟ ہمیں جس طریقے تمام گھروں میں ہماری مسجد افضل و اعلیٰ ہے، کیوں؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور جب بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے توجہ چاہوں گا سے اگر میرے بزرگ نہیں بیٹھے سن لیں جملے بتا دیں، اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو خدا نے ناانصافی نہیں کی ہے۔ کہا محبوب اگر میں اپنا گھر بناؤں گا تو تیرا بھی گھر بنے گا، میرا گھر اللہ کے نام سے پکارا جائے گا اور مدرسہ رسول اللہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ جو رسول اللہ کے گھر میں پڑھتا ہے وہ رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہے، جو ملاؤں کے گھر میں پڑھتا ہے وہ ملاؤں ہی تک رہتا ہے، اسے ملا بھی نہیں لے جا سکتا، ملا کیا لے جائے گا؟ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے میں کسی کو تنگ نہیں کرتا ہوں، آؤ سیدھے راستے پر، قرآن کہہ رہا اللہ نے سیدھے راستے پر چلا، تو وہ سیدھا راستہ ہے کون؟ یہی تو سیدھا راستہ ہے جس کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے۔ تو کنیکشن کس کا؟ رسول اللہ سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے، حضرت عثمان غنی کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے، مولا علی کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے، غوث اعظم کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے، غریب نواز کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے، مخدوم باولک پنڈوی کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے، حضرت منور بادشاہ کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے، حضرت بابا داتا گنج بخش لاہور کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے، حضرت مجدد ارتشانی کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے، حضرت جو ہے حضرت سیدنا بہاولک مستانی کا کنیکشن رسول اللہ سے ہے، میرے دوست مخدوم صابر کلیری کا بھی کنیکشن رسول اللہ سے ہے، مخدوم دیوا کا بھی کنیکشن رسول اللہ سے ہے، جو ہے مخدوم کی شوشا کا بھی کنیکشن رسول اللہ سے ہے، حضرت ساقائی مولائی مرشدی سیدی سرکار حضرت اسرار شفیع شاہ پرخاش شریف ان کا بھی کنیکشن رسول اللہ سے ہے، مولانا حبیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کنیکشن بھی رسول اللہ سے ہے، حضرت مجاہد ملت کا بھی کنیکشن رسول اللہ سے ہے، اور 14 صدی کے مجدد احمد رضا کا بھی کنیکشن رسول اللہ سے ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت العظیم البرکت مجدد ملت شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان پکار اٹھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا خرابہ نور کا۔ اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے والدین کی عزت کرو۔ میرے دوست کو افسوس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر ہم اور آپ کہاں لگے کہ جب جانسار اس کہہ دے تو ماں بخشنے کو تیار نہیں ہے، میرے آقا کو جانا۔ اور میرے دوست کو زندگی میں 3 ہی چیزیں ہیں، بتا دوں آپ سے آخر بات، پیدائش، شادی اور موت۔ تو شادی میں جب جاتے ہیں تو گفٹ لے کر کے جاتے ہیں، اور بچہ پیدا ہوا تو گفٹ لے کر کے جاتے ہیں۔ آج بہت انمول موتی دے کے آپ کو جا رہا ہوں، خدا کی قسم آپ نے اس پہ عمل کیا تو ہم سب گنہگاروں کی بخشش ہو جائے، اس لیے کہ جب آپ شادی میں گفٹ لے کر کے جاتے ہیں، آپ بچہ پیدا ہوا گفٹ لے کر کے جاتے ہیں، تو جب اپنے مرحومین کی قبر پر جایا کرو تو وہاں بھی گفٹ لے کے جایا کرو، اپنے مرحومین کے قبر پر جایا کرو تو گفٹ لے کے جایا کرو۔ آپ جب بچہ پیدا ہوگا تو بچوں جب آپ بچہ پیدا ہوا تو آپ گفٹ کیا لے کر کے جاتے ہیں؟ بچے کے لیے کپڑے لے کے جاتے ہیں، بچے کے ماں باپ کے لیے کپڑے لے کے جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں بیٹی کے لیے زیورات لے کے، کوئی زیورات پیش کرتا ہے، کوئی سامان پیش کرتا ہے، اپنے اپنے انداز میں سارے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آئیے یہ بھی ایک گفٹ ہے میرے دوستو، یاد رکھو کہ جب اپنے مرحومین کی قبر انور کی طرف سے گزرو وہاں پر درود شریف کا گفٹ لے کے جایا کرو، کلمہ شریف کا گفٹ لے کے جایا کرو، قل هو اللہ شریف کا گفٹ لے کے جایا کرو۔ اگر میرے اسماء کوئی بزرگوار پڑھا ہوا نہیں ہے تو ایک چند جملے آپ کو بتا کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، صرف ایک اس جملے پر عمل کر لیجئے۔ اگر کسی کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو صرف دل سے پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ یا محمد، ماں بہنیں بھی پڑھا کریں، اس لیے نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، تلاوت کے لیے
लिए वजू की जरूरत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये कलमा ऐसा है कि अगर वजू नहीं भी है तो बगैर वजू भी आप पढ़ते रहें। आप घर में हैं, जब आप ये पढ़ते रहेंगे, आप अपने घर का काम करें, कोई सामान उठा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह करके माँ बहने उठाएं, अगर आटा गूंद रही है तो बिस्मिल्लाह करके गूंदें। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस तो पहले पाक रहना को सीखें। पाक रहना सीखोगे यारो तब आपका ज़मीर ये नहीं कहेगा। तो जब मस्जिद से मौसिन अज़ान देगा तो आप अपनी तरफ माए लोगे, अरे मैं पाक साहब चलो टोपी लाओ नमाज पढ़ने। और जब नापाक ही है, क्योंकि पाकी आधा ईमान है, तो लिहाजा पाक रहें और अपनी मसाजिदों को और जुमला आखिरी वक्त इजाजत हो तो कहूँ नगीब अहले सुन्नत हजरात ग्रामी बड़े सदमे के साथ इस मिंबर से मुझे कहना पड़ा, इन चीजों को बल्कि मिंबर पे नहीं कहना चाहिए। और बिलखुसूस मैं अपने बड़े भाई मौलाना नूरुल हुदा साहब की मैं इसलिए कि मैं उनके साथ में आया हूँ, लोग कहते हैं यार मौलाना एक दूसरे की तारीफ ही करते हैं। हमें तारीफ उसकी होती है जो तारीफ के काबिल होता है, और वो तारीफ छुपी नहीं है, छपी हुई है। बाकी जो और भी हैं वो छुपे हुए हैं, नूरुल हुदा छुपे हुए नहीं है, छपे हुए हैं। मौलाना नूरुल हुदा के बारे में आपने मुझे निनौली वालों ने नहीं बताया, बेटा वालों ने भी नहीं बताया, बल्कि मेरे बहनोई साहब यहाँ मौजूद है, मोहम्मद हारून साहब, उनके जरिए मैं मौलाना नूरुल हुदा साहब को जानता। और जब यही नहीं मिलते तो मुझे ये कहाँ मिल जाती, ये मिले तो मुझे ये मिले, सब मिले और आप मिले, मुझे बहुत बड़ी दौलत मिली। यही कामयाबी की तो मैंने शुरू ही में कहा था कि ये रिश्ता ये मोहब्बत कुछ इस तरह अदा हो, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ कदम बढ़ाओ, दामन से दामन को जोड़ लो, कोई गुमराह करने वाला आए आने दो, जिसके दामन से सुनो सच्ची करो अपने मन को। हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, मैं दुआ करता हूँ हमारी के मौला की बारगाह में, और खास कर मैं बूढ़ों को नहीं कहूँगा कि नमाज पढ़ने का नहीं बोलूँगा, पढ़े पढ़ाए पढ़े पढ़ाए। लेकिन मेरे दोस्त तो बूढ़े हैं, लेकिन उनके अंदर खौफ, मैं जानता हूँ उनके अंदर खौफ है, लेकिन कोशिश करें। अगर खड़े होकर के नहीं कर सकते हैं तो आपको अल्लाह का शुक्र है कि मसाजिदों के अंदर सारा इंतजाम की नहीं खड़े हो सकते हैं, तो उसी में बैठिए पढ़ने। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ जिस वक्त खुदा की कसम ये नौजवान मस्जिद के अंदर खड़ा हो जाएगा तो हर इमाम का पावर बुलंद हो जाएगा। सही बात बोले इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। 5 वक्त में 4 लोग हो, 4 नहीं हो, कोई असर नहीं पहुंच रहा है तो कोई मगरिब में पहुंच जाए। मेरे तो 8 हालात जो हैं हमारे तो नहीं कहना चाहिए, बेचारा तुम्हारा इमाम पड़े उनसे मोहब्बत करें। जब 4 सारा काफी है, बिल्कुल सही कहा अल्लाह के घर में जाया। बिल्कुल आज लोग कहते हैं अरे इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ जाते हो तुम, मैथ की किताब पढ़ जाते हो, इंग्लिश के फिजिकल पढ़ जाते हो, अपने अइम्मा के पास आओ फिजिकल पढ़ लियो, मैथ पढ़ लियो, सारी किताबें पढ़ लियो। अगर उनको दुरूद देना चाहते हो तो अपने इमामों के करीब जाओ, हज़रात हमें कुरान पढ़ो। और जब तुम कुरान पढ़ोगे तभी तुम्हें पता होगा कि इस्लाम क्या है। सही बात। आज जो इस पैराहे पर हमारी कौन खड़ी है लाइल्मी है, सही अइम्मा बैठे, अल्लाह अकबर। ये आज कुर्बानी है बिरादर अजीज हज़रत अल्लामा मौलाना नूरुल हुदा साहब की, कारी साहब की बिलाती। आज अगर ये कुर्बानी नहीं देते आज मिंबर पर लिखते तौबा और वफात नजर नहीं आती। महमूदाबाद के एरिया में मैंने आपसे हारून भाई से नहीं बल्कि कई सारे लोगों से सुना, बारगाह मौला में दुआ है कि रब्बे कदीर हम जितने भी लोग हैं कदीर आस पास के एरिया में आपसे उल्फत रखते हैं, चले और इनका भरपूर ताउन करें, ताकि अगर आज इन्होंने 5 बच्चे हाफिज बनाया है तो आने वाले वक्त में ये उसी इदारे से 50 बच्चे हाफिज। मेरी यही गुजारिश है परवरदिगार आलम की बारगाह में, इसलिए दुआ है। फिर आप लोगों ने मोहब्बत से कभी नवाजा तो फिर इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत होगा। बंदे हकीर से इस मुख्तसर से वक्त में अगर कोई सी गलती हुई है बोलने में, बताने में, पढ़ने में, तो अल्लाह उसे माफ फरमाए। और मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने सबको शायद हैसियत बनाए। आप ये बताइए आज जो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं कितने मिलते हैं? 3 घंटे। कितना देते हैं? 3.5। बहुत अच्छा से अच्छा क्या जिसने 18 साल 15 साल मदरसे में रहे
उस मदरसे की सूखी रोटियां खाकर हाफिज कुरान कारी कुरान बना। आधी जिंदगी पढ़ने में गुजरी, अब वक्त आया कहाँ इमाम साहब मदरसे के मुदर्रिस हो गए। तो पूछो कि वो गया कहाँ? 15-20 साल की उम्र तक उसने इल्म दीन हासिल किया, 25 साल की उम्र तक। अब बचे कितने उसके पास टाइम? अब ये होता है कि आलिम साहब बन गए हैं, आप जी बन गए, और कोई मस्जिद में बनवाने गए। तब दीन सीखा और सीखने के बाद तुम्हें सिखाने आया। तो क्या उसकी कीमत मेरी मजदूरी करने वाले मजदूर से भी गिर गई है? मैं पूछना चाहता हूँ